नमस्कार। रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं जायसी कृत पद्मावत के सिंहलदीप वर्णन खंड के पद संख्या 20, 21 और 22 की व्याख्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पद्मावत में चौपाई दोहा शैली में रचना की गई है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और ज़्यादातर इन दोहों में इन पदों में आपको अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं पद संख्या 20 की ओर। देखते हैं। गढ़ पर बसही चारी गढ़पति, असुपति गजपति भू नरपति, सब धोराहर सोने साजा, अपने अपने घर सब राजा, रूपवंत धनवंत सभागे, परस पखान पोरी तिन्ह लागे, भोग विलास सदा सब माना, दुख चिंता कोई जन्म न जाना, मंदिर मंदिर सबके चौपारी, बैठी कुंवर सब खेल ही सारी, पासा डर ही खेल भल होई, खड़ग दान सरी पूज न कोई, भाट बरनी कहीं कीर्ति भली, पावही हस्ती घोड़ सिंघली, मंदिर मंदिर फुलवारी, चौवा चंदन बांस, निस दिन रहे बसंत, तहाँ छवा ऋतु 12 मास। इस पद के अंदर गढ़ की विशेषताओं का वर्णन किया गया है कि वह सिंहल द्वीप का गढ़ है। सिंहल द्वीप का जो किला है वो कितना अनुपम है, कितना भव्य है, कितना आकर्षक है। कवि कह रहे हैं कि गढ़ पर बसही चारी गढ़पति, उस गढ़ के ऊपर, उस किले के ऊपर 4 प्रकार के सैनिक तैनात हैं, गढ़पति तैनात हैं, जिनमें गढ़पति, असुपति यानी घुड़सवार, गजपति यानी हस्ती सेना, भूर नरपति यानी पैदल सैनिक, जो इस गढ़ के ऊपर हमेशा तैनात रहते हैं, उस किले की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आगे देखते हैं। सब धोराहर सोने साजा, सभी जो महल हैं, धोराहर यानी महल, सोने से बने हुए, सजे हुए यानी स्वर्ण महल हैं। अपने अपने घर सब राजा, वहाँ के इन सैनिकों को देखें तो अपने अपने घर में वह अपने घर के सम्राट हैं, राजा हैं, राजा के ठाट बाट से वो जीते हैं। इस तरह से संपन्न वहाँ के सारे सैनिक हैं। रूपवंत धनवंत सभागे, सभी रूपवान हैं, सभी सौंदर्य से परिपूर्ण हैं, धनवंत और सभी जो है वो धनवान हैं, सभागे सभी सौभाग्यशाली है। और अगर उन सैनिकों के, उन सेनापतियों के घर को देखें तो परस पखान पोरी तिन्ह लागे, पारस पत्थर उनके पोरी, उनकी पीढ़ी में, उनके दरवाजे में लगे हुए हैं। इस तरह से सुंदर आकर्षक उनके महल बने हुए हैं। भोग विलास सदा सब माना, और हमेशा वो भोग विलास अर्थात आनंदमय जीवन यापन कर रहे हैं। दुख चिंता कोई जन्म न जाना, उनके जीवन में, इस जन्म में कभी किसी तरह का कोई दुख नहीं पैदा हुआ और किसी तरह की कोई उनको चिंता नहीं हुई। इस तरह वो निश्चिंत होकर के सुखपूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं। मंदिर मंदिर सबके चौपारी, हर मंदिर मंदिर अर्थात हर घर घर के आगे चौपाल बनी हुई है। बैठी कुंवर सब खेल ही सारी, और इनके जो कुंवर हैं, उनके जो पुत्र हैं, वह वहाँ बैठ करके खेल खेलते रहते हैं, अर्थात जुआ खेलते रहते हैं, या कहें शतरंज खेलते रहते हैं, या कह लीजिए कि उस समय के राजकुंवरों के जो भी खेल हुआ करते थे वो बैठे बैठे वो खेलते रहते, जिसको हम चौपड़ भी कह सकते हैं, अलग अलग नामों से जिनको जाना जाता है। तो राजकुंवर अपने अपने चौपाल पे बैठ कर के निरंतर खेल खेलते रहते हैं। पासा डर ही खेल भल हुई, और उस खेल का पासा जब ढल जाता है तो खेल भल हुई, वो खेल पूरा हो जाता है।
खड़ग दान सरी पूज न कोई। और उन सेनापतियों को अगर देखें तो वहाँ खड़ग दान यानी तलवारबाजी से बड़ा तो कोई वहाँ पूजा होती ही नहीं, अर्थात उनकी तलवारबाजी की समानता हम किसी से नहीं कर सकते। यानी तलवारबाजी ही उनकी मानो पूजा है। भाट बरनी कहीं कीर्ति भली। और बड़े बड़े चारण भाट जो उनके कवि होते हैं वो उनकी कीर्ति, वो उनकी वीरता का बखान करते रहते हैं। पावही हस्ती घोड़ सिंघली, और इस तरह से बखान कर करके वह उस सिंहल द्वीप के हाथी और घोड़े इनाम में प्राप्त करते हैं। मंदिर मंदिर फुलवारी, और घर घर के आगे फुलवारियाँ बनी हुई हैं, और उन फुलवारियों से चौवा चंदन बाँस, चौवा और चंदन की खुशबू निरंतर फैली हुई है। निस दिन रहे बसंत, और दिन रात वहाँ पर उस सिंहल द्वीप के गढ़ में और उनके घर आंगन में हमेशा वसंत ऋतु दिखाई देती है। उन फुलवारियों में हमेशा फूल खिले हुए रहते। तहूँ तहाँ छवों ऋतु 12 मास, यानी 12 महीने वहाँ पर 6 ऋतु फली फूली रहती है। इस तरह से यह गढ़ जो हैं और गढ़ के जो गढ़पति हैं उनके घर आंगन में, उनके बाग बगीचे में, उनकी फुलवारी में इस तरह से हमेशा ही ये ऋतु फैली रहती। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही आकर्षक और बड़ा ही प्रभावशाली यहाँ वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। यहाँ गढ़पतियों की विशेषताओं के साथ साथ ही वहाँ की फुलवारी, उनकी साज सज्जा का वर्णन देखने को मिलता है। अब हम आगे चलते हैं पद संख्या 21 की ओर। देखिएगा, पुनी चली देखा राज दुआरा, मानुष फिर ही पाई नहीं बारा। हस्ती सिंगली बांधे बारा, जनु सजीव सब ठाट पहारा। कौन सेत पीत रतनारे, कौन हरे धुम ओक कारे। बरन ही बरन गगन जस मेघा, ओ तिन्ह गगन पीठी जनु ठेगा। सिंहल के बरनु सिंगली, एक एक चाही एक एक बली। गिरी पहाड़ वे पेग ही पेल ही, बिरछी उछारी डारी मखमेल ही। माते ते सब गरज ही बांधे, निसी दिन रही महाउत कांधे। धरती भार न अंगवे, पाव धरत उठहाली। करम टूटे मुई फाटे, तिन हस्तिन के चाली। इस तरह से इस पद के अंदर हम अगर देखें तो सिंहल द्वीप के राजमहल का ही वर्णन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कवि कह रहा कि पुनी चली देखा राजद्वारा, फिर हम चलते उस राजद्वार को देखने के लिए, राजमहल के उस राजद्वार को देखते हैं। मानुष फिर ही पाई नहीं बारे, मनुष्य उन द्वार को फिर देखने का उसे सौभाग्य नहीं मिलेगा, दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। चाहे वो इस संपूर्ण धरती पे घूम जाए, लेकिन दोबारा ऐसा अवसर उसे नहीं मिलेगा। हस्ती सिंगली बांधे बारा, और वहाँ पर सिंहली हाथी उन द्वार के बाड़े में बंधे हुए हैं, अर्थात उन द्वार के ऊपर हस्ती सिंहली बंधे हुए हैं। और उन हाथियों को जब हम देखते हैं तो जनु सजीव सब ठाट पहाड़ा, ऐसा लगता है कि मानो वह तो जीते जागते खड़े हुए पहाड़ हो। इतने विशाल, इतने बड़े हाथी वहाँ पर बंधे हुए हैं। उन हाथियों को हम जब देखते हैं तो कौन श्वेत, कोई सफ़ेद हाथी है, पीत कोई पीला हाथी है, रत्नारे कोई लाल रंग के हाथी, कोनो हरे कोई हरे वर्ण का, हरे रंग का है, धूम कोई धुएं जैसे रंग का है, ओ कारे और कोई काले रंग के हाथी वहाँ पर बंधे हुए हैं। बरन ही बरन गगन जस मेघा, यानी भिन्न भिन्न वर्ण के वहाँ हाथी बंधे हुए हैं। ऐसा लगता है जस मेघा, जैसे आसमान में बादल जो अपनी विशालता लिए हुए दिखाई देते हैं, मेघ जैसे हाथी वहाँ दिखाई देते। और तिन्ह गगन पीठी जनु ठेगा, और वह इतने ऊंचे हैं कि मानो गगन पीठी, गगन को अपनी पीठ के ऊपर जनु ठेगा, यानी उठा करके खड़े हों, मानो पूरा आसमान ही इनकी पीठ पर टिका हो, ऐसे विशाल और ऊंचे हाथी दिखाई दे रहे।
सिंघल के बरनो सिंघली, उस सिंहल द्वीप के सिंहली हाथियों का क्या वर्णन करें। एक एक चाहे एक एक बली, एक से बढ़कर एक बलशाली हाथी है, यानी बल में तो, शक्ति में तो वह एक से एक बढ़कर है। गिरी पहाड़ वे पेगही पिलही, बड़े बड़े पर्वत और पहाड़ों को तो अपने पैरों से ही धक्का मार करके फेंक देते हैं, इधर उधर हटा देते हैं। इतने विशाल और इतने शक्तिशाली ये हाथी हैं। बिरछी उछारी डाली मखमेली, और वृक्ष को तो उखाड़ करके अपने मुख के अंदर रख लेते हैं, यानी चबा जाते हैं, उनको खा जाते हैं, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके। माते तेई सब गरज ही बांधे, माते यानी उन्माते, उन्मत्त अवस्था में, यानी अपनी मादक अवस्था में वे सब हाथी गरज रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, बंधे हुए। गर्जना से मतलब यह चिंगाड़ रहे हैं। निस दिन रही महाउत कांदे, और दिन रात उनके ऊपर महावत बैठे बैठे, उनके कंधों के ऊपर बैठ करके या उनकी पीठ के ऊपर बैठ करके मानो उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं। धरती भार न अंगवे, धरती जो है इन हाथियों के भार को सहन नहीं कर पा रही, इतने भारी भरकम ये हाथी हैं। पाँव धरत उठहाली, और जैसे वो कदम बढ़ाते वो हाथी अपने पैर हिलाते हैं या पैर रखते हैं कि धरती के ऊपर, तो धरती जो है वह हिल उठती है, उसमें भूकंप आ जाता है। और वो हाथी जब पैर रखते हैं तो करम टूटे, मानो कछुए की पीठ टूट रही। कहते हैं कि इस धरती को कछुए की पीठ पर रखा जाता है, या कछुए की पीठ पर टिकी हुई। अगर हम पढ़ें पुराने ग्रंथों को, प्राचीन ग्रंथों को, तो धर्म ग्रंथों को, दर्शन को, तो इस तरह की जो बातें आती तो करम टूटे कहा जाता है। कछुए का जो पीठ होती वो बहुत मजबूत होती है, लेकिन वो भी मानो इन हाथियों के वजन को नहीं सह पा रही। मुई फाटे, यानी ये धरती फट रही है, इस धरती के ऊपर पैर रहते। दूसरा अर्थ ये भी, मुई फाटे का मतलब है शेषनाग जो धरती को उठा करके रहा, मानो उसके फन भी उनके वजन से फट रहे हैं। तीन हस्तीन के चाली, ऐसा लगता है कि ये हाथी जब चलते हैं तो शेषनाग के फन भी फटने लग जाते हैं और कछुए की पीठ भी टूटने लग जाती है, अर्थात यह धरती फटने लग जाती है। इस तरह से जो है बड़े विशालकाय सिंहली हाथी हैं, जिनका वर्णन यहाँ हमको देखने को मिलता है, जो उस राज द्वार पर बंधे हुए हाथी हैं। इस तरह से इस पद में बहुत ही सुंदर सिंहल द्वीप के राजमहल का वर्णन तो किया ही किया है, लेकिन इसके साथ साथ राजमहल के राजद्वार पर बंधे हुए हाथियों का वर्णन है। जनु सजीव, इसमें लिखा है कि जनु सजीव सब ठाट पहाड़ा, इसमें आपको उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिल जाएगा। और इस तरह से चौपाई दोहा शैली में इस पद को लिखा गया है। बहुत ही सुंदर उन हाथियों का वर्णन किया गया। अब हम चलते हैं पद संख्या 22 की ओर। पुनि बांधे रजवार तुरंगा, का बरनो जह के रंगा, लील समंद चाल जग जाने, हासुल भोर गियाह बखाने, हरे कुरंग महुआ बहु भांति, गरर कोकाहा बुलाह सुपाती, तीख तुषार चांड ओ बांके, संचर ही पोरी ताज बिनु हाके, मन ते अगमन डोल ही बागा, लेत उसास गगन सिर लागा, पौन समान समुंद पर धावही, बूढ़ न पाम पार होई आवही, थीर न रही रिस लोह चबाही, भांज ही पूछ शीस उपराही, अस तुषार सब देखे जनु मन के रथवाह, नैन पलक पहुँचावही जहाँ पहुँचा कोई चाहा। इससे पूर्व पद में हमने देखा था कि अब तक सिंहल द्वीप के राजद्वार पर बंधे हुए हाथियों का वर्णन था, लेकिन इस पद के अंदर हम देखने जाते हैं तो राजमहल के द्वार पर बंधे हुए घोड़ों का वर्णन है। वो घोड़े भी उन हाथियों से कम नहीं हैं, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के तेज धावक घोड़ों का यहाँ वर्णन देखने को मिलता है। देखिएगा, पुनी बांधे रजवाड़ तुरंगा, फिर बंधे हुए दिखते हैं उस रजवाड़े में, उस राजमहल में तुरंगा यानी घोड़े।
कवि कह रहा का वर्णूं जस उन्हीं के रंगा, मैं क्या वर्णन करूं उन घोड़ों के रंगों का, क्योंकि विविध प्रकार के वहाँ घोड़े देखने को आपको मिल जाएंगे। कोई लील है यानी कोई नीले रंग का है, समंद चाल जग जाने, और कोई बादामी रंग का है। उनकी चाल ऐसी है कि सारी दुनिया में ये दौड़ने के लिए, भागने के लिए, चलने के लिए विख्यात है। कोई हांसुल यानी कुम्मेत वर्ण का है भौर, तो कोई मुश्की वर्ण का है गियाहा, लाल व काले छोहे वाले घोड़े। इनका क्या बखान करें, क्या वर्णन करें, क्योंकि वो तो देखने से ही उनकी विशेषताएं नज़र आती है। हरे, कोई हरे रंग का है, तो कुरंग कोई लाख के रंग का है, महुआ कोई महुए के रंग का, यानी इस तरह से विविध प्रकार के ये घोड़े हैं। कोई गरर है यानी लाल और सफ़ेद का सम्मिलित रूप उस घोड़े के रंग में दिखाई देता है। कोकाह तो कोई सफ़ेद रंग के, बुलाह सुपाती अर्थात गर्दन व पूँछ जिसके पीले रंग की होती है। इस तरह के घोड़े यानी अलग अलग रंग, जिन घोड़ों और अलग अलग रंग के अनुसार उनकी विशेषताएं भी घोड़ों की अलग अलग मानी जाती हैं। अलग अलग उनकी जो है विशेषताओं के अनुसार घोड़े देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर उन घोड़ों को देखें तो तीख तुषार यानी तीक्ष्ण, तीखे यानी तेज रफ्तार वाले तुषार देश के घोड़े हैं। चांड ओ बाके अर्थात एक तरह से वह तुषार देश के जो घोड़े हैं, जो अपनी चाल के लिए, अपनी तेज रफ्तार के लिए निरंतर जाने जाते हैं। संचर ही पोरी ताज बिनुहा के, वो निरंतर विचरण करते रहते हैं वहाँ पर उस पोरी पर। ऐसा लगता है कि मानो वह बिन हाके ही भागना चाहते हो, तेज़ दौड़ना चाहते हो। ऐसे घोड़े वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मन ते अगमन डोल ही बागा, ये घोड़े मन से भी तेज डोलने वाले हैं, मन से भी तेज भागने वाले घोड़े हैं। लेत उसास, वह लंबी सांस लेते, सिर ऊंचा करके जब सांस लेते हैं तो उनका सिर गगन सिर लगा, उनका सिर आसमान को छू रहा, इतने ऊंचे वह हो जाते हैं। पौन समान समुद्र पर धावी, जिस तरह से पवन यानी हवा समुद्र के ऊपर धावा बोल देती हैं और समुद्र में उथल पुथल लहरें उठ जाती हैं, उसी तरह ये समुद्र के ऊपर धावा बोल देते हैं। अर्थात समुद्र में भी कूदने से, समुद्र में भी भागने से नहीं डरते हैं और इतने तेज दौड़ते हैं कि बूढ़ न पा, उनके पैर पानी में डूबते तक भी नहीं हैं, पार हो या भी, और वो समुद्र के आर पार हो जाते हैं। इतने तेज तर्राट ये घोड़े देखने को मिलते हैं। स्थिर न रही, वो घोड़े कभी स्थिर नहीं रहते हैं, वो निरंतर विचरण करते रहते हैं। रिस लोह चबाई, और कहीं भाग नहीं पाने की वजह से, दौड़ नहीं पाने की वजह से वह गुस्से के मारे लोहा चबाते रहते हैं। उनके मुंह में जो लोहा होता है उसको वो चबाते रहते हैं। भांज ही पूँछ, अपनी पूँछ जो है फैला रहे हैं, शीश ऊपर आए और सिर के ऊपर तक जब वो भागते हैं तो अपने पूंछ को फैला देते हैं। इतने तेज तर्राट वो घोड़े हैं। अस तुषार सब देखें, इन तुषार देश के घोड़े या तुषार वर्णी जो घोड़े हैं सब देखें। जनुमन के रथवा, देखने में ऐसे लगते हैं कि मानो वह तो मन के रथवा हो, यानी मन के घोड़े हो। कहने का तात्पर्य जितना तेज हमारा मन भागता है उतनी ही तेज ये घोड़े भागते हो। नैन पलक पहुँचा भी, पलक झपकते ही वो पहुँचा देते हैं। जहाँ पहुँचा कोई जहाँ कोई पहुँचना चाहता है वहाँ तक ये पहुँचा देते हैं। इस तरह से तेज़ तर्राट उन तुषार देश के घोड़ों का जो विभिन्न अलग अलग रंगों के और अलग अलग विशेषताओं को लिए हुए हैं, उन सारे घोड़ों का वर्णन किया गया है जो सिंहल द्वीप के राजा के राजद्वार पर बंधे हुए हैं। इस तरह से कवि ने यहाँ अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हुए, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है, चौपाई और दोहा शैली में जो रचना हुई है पद्मावत की, वो इस पद में भी देखने को मिलती है और अवधी भाषा का प्रयोग किया ही गया है और घोड़ों का बड़ा सुंदर ही बड़ा आकर्षक वर्णन देखने को मिलता है। इस प्रकार
ये हमारे पद संख्या हमने 20, 21 और 22 को आज पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।